हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल इजी लर्नर्स पर। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 11 मैथ्स चैप्टर 1 सेट्स का टाइप्स ऑफ सेट। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रिवीजन करेंगे लास्ट क्लास की। सबसे पहले हमने देखा था इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास, इन रोस्टर फॉर्म द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट्स आर लिफ्टेड इज इमटेरियल। इसका मतलब है कि रोस्टर फॉर्म में जो सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं उनको मैं किसी भी ऑर्डर में लिख सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1, 2, 3 एंड 4। तो इस एलिमेंट्स इनको मैं इस ऑर्डर में भी लिख सकता हूँ और इन एलिमेंट्स को मैं 3, 2, 1 एंड 4 इस ऑर्डर में भी मैं लिख सकता हूँ। ये दोनों सेट इक्वल हैं, ये दोनों सेम सेट ही हैं, ये दोनों एक सेट ही हैं, भले इनके एलिमेंट्स है जो उनका ऑर्डर है वो सेम नहीं है। नेक्स्ट हमारा सेकंड पॉइंट है, इट मे बी नोटेड दैट वाई राइटिंग द सेट इन रोस्टर फॉर्म एंड एलिमेंट इज नॉट जनरली रिपीटेड। इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी सेट को रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके जो एलिमेंट्स हैं वो रिपीट नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल, मुझको कहा गया है कि स्कूल वर्ड के जो वो लेटर्स हैं उनको मैं सेट के अंदर लिखूं, तो मेरे जो हमारा सेट होगा वो होगा एस सी एच ओ एंड एल। हमको स्कूल वर्ड के अंदर 2 ओ है और हमने सेट में ओनली 1 ओ लिखा है। क्यों? क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी कहती है रोस्टर फॉर्म की, जी रोस्टर फॉर्म के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो रिपीट नहीं होते। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे पास मान लो एक सेट है ए जिसके एलिमेंट्स है 1, 4, 9, 16, 25। और हमको फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि इज 4 इज एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो हमारा आंसर है यस, 4 एक एलिमेंट है सेट ए का। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है इफ 36 इज ए एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो हम इसका आंसर है नो, 36 सेट नहीं है एलिमेंट ए का। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हम उसको जो आंसर है उसका हमने कहा है यस, प्रेजेंट है, 4 एलिमेंट है सेट ए का। तो इसको रिप्रेजेंट करने का मेथड है 4 बिलोंग्स टू ए। जो ये सिंबल है इसका मीनिंग है बिलोंग्स टू। नेक्स्ट जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था उसका आंसर था नो। उसको रिप्रेजेंट करने का मेथड है 36 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो इसमें जो सिंबल है उसका मीनिंग है डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, इसका मतलब है 4 बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब है 36 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ये हम तब यूज़ करते हैं जब अगर कोई एलिमेंट उस सेट के अंदर प्रेजेंट है, तब हम इस सिंबल का यूज़ करते हैं। अगर कोई एलिमेंट उस सेट के अंदर प्रेजेंट नहीं है तब हम इस सिंबल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंपॉर्टेंट सेट्स। कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स है जो हमको याद रखने हैं। फर्स्ट सेट है हमारे पास सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, सभी नेचुरल नंबर्स का सेट जिसको हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, सभी इंटीजर का सेट जिसको हम कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर, सभी रैशनल नंबर का सेट जिसको हम रिप्रेजेंट कैपिटल क्यू से करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेट ऑफ रियल नंबर जिसको हम रिप्रेजेंट कैपिटल आर से करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स। तो हमारे पास टोटल 5 टाइप्स के सेट हैं। फर्स्ट सेट है हमारे पास एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट। चलो अब हम एक एक करके देखते हैं सभी सेट्स के बारे में। फर्स्ट हमारे पास सेट है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट की डेफिनेशन है अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट और द नल सेट और द वॉइड सेट। इसका मतलब है कोई सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है, तब हम उसको एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एग्जाम्पल है लेट सेट ए x is the element such that x is greater than 1 and less than 2 and x is a natural number। उनको कहा गया इसमें कि x एक नेचुरल नंबर है और वो 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। हमको पता है कि कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है जो 1 से बड़ा हो और 2 से छोटा हो। तो इसका मतलब ये एक
एम्प्टी सेट है। नेक्स्ट है हमारे पास सेट एक्स, एक्स इज एलिमेंट सच दैट एक्स इक्वल्स टू 4 एंड एक्स इज अ ओड नंबर। हमको पता है कि 2 का स्केयर 4 होता है एंड 2 एक इवन नंबर है और किसी भी ओड नंबर का स्केयर 4 नहीं होता, तो इसके अंदर भी कोई एलिमेंट नहीं है इस सेट के अंदर भी, तो ये भी एक एम्प्टी सेट है। नेक्स्ट है हमारे पास फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट की डेफिनेशन है अ सेट विच कंसिस्ट ऑफ डेफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट वो सेट है जिसके अंदर डेफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, या फिर मैं कह सकता हूँ जिसके अंदर लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, और हमको पता है कि कितने नंबर है उस कितने एलिमेंट्स है उस सेट के अंदर, तो वो एक फाइनाइट सेट है। फॉर एग्जांपल हमारे पास सेट ए है जिसके अंदर टोटल 5 एलिमेंट्स है, तो ये एक फाइनाइट सेट है। नेक्स्ट हमारे पास सेट बी है जिसके अंदर टोटल 7 एलिमेंट्स है, तो ये एक फाइनाइट सेट है। नेक्स्ट हमारे पास सेट सी है जिसके अंदर टोटल 100 एलिमेंट्स है, तो ये भी एक फाइनाइट एलिमेंट है, सॉरी फाइनाइट सेट है, क्योंकि इनके अंदर जो एलिमेंट्स है वो लिमिटेड है। इसके अंदर सिर्फ 5 एलिमेंट्स है जो लिमिटेड है। इनके अंदर मैं पूछूं कोई और एलिमेंट है इन 5 के अलावा, तो इसका आंसर नहीं, कोई और एलिमेंट नहीं है सेट के अंदर, तो ये एक तो ये फाइनाइट सेट है। नेक्स्ट हमारे पास जो सेट बी है उसके अंदर ओनली 7 एलिमेंट्स है, कोई और एलिमेंट नहीं है इसके अंदर, तो ये भी एक फाइनाइट सेट है। इसी तरह हमारा सेट सी भी है जिसके अंदर टोटल 100 एलिमेंट्स है और इसके अलावा कोई और एलिमेंट इसके अंदर नहीं है, तो ये भी एक फाइनाइट सेट है। नेक्स्ट है हमारे पास इनफाइनाइट सेट। अ सेट विच इज नॉट फाइनाइट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। जो सेट जो फाइनाइट नहीं है इसका मतलब जिसके अंदर अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, जिसके अंदर मैं बोलूँ इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, वो एक इनफाइनाइट सेट है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। जो भी नेचुरल नंबर्स है वो इनफाइनाइट है। अगर मैं उनके सेट लूँ इनफाइनाइट नंबर्स का, सॉरी नेचुरल नंबर्स का, तो उसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो भी इनफाइनाइट है, तो इसलिए ये एक इनफाइनाइट सेट है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं इक्वल सेट्स। इक्वल सेट की डेफिनेशन है टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स। टू सेट्स को मैं इक्वल तभी बोल सकता हूँ जब उन दोनों सेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स है वो सेम है, सभी एलिमेंट सेम है, तभी मैं उसको इक्वल सेट बोल सकता हूँ। उनको रिप्रेजेंट करने का मेथड है ए इक्वल्स टू बी। फॉर एग्जांपल मेरे पास सेट है ए जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 एंड 4, एंड मेरे पास सेट है बी जिसके एलिमेंट्स है 3 1 4 2। ये दोनों सेट इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि दोनों के अंदर जो एलिमेंट्स है वो सेम है। इसके अंदर भी 1 है, इसके अंदर भी 1 है, 2 2 3 3 4 एंड 4। इन दोनों सेट के जो सभी एलिमेंट्स हैं वो सेम है, इसलिए ये एक इक्वल सेट है। नेक्स्ट हमारे पास इक्विवेलेंट सेट। Two finite sets A and B are said to be equivalent if they contain equal number of elements. Two sets equivalent तभी होंगे जब उनके अंदर number of elements सेम है, उनके अंदर number of elements सेम है। इस वर्ड में हमको ध्यान देना है। इक्वल सेट में सभी एलिमेंट सेम है, इक्विवेलेंट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है सेट ए जिसके अंदर 1 2 3 4 एंड 5, टोटल 5 एलिमेंट्स हैं, और सेट बी है जिसके अंदर 1 2 3 4 एंड 5, इसके अंदर भी 5 एलिमेंट्स है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो सेट ए है वो इक्विवेलेंट है सेट बी के। क्यों? कि दोनों के अंदर टोटल 5 एलिमेंट्स हैं। अगर ये दोनों एलिमेंट्स इक्वल हो जाते हैं तब मैं इनको कह सकता था कि ये दोनों इक्वल एलिमेंट्स है, इक्वल सेट है। लेकिन इनके अंदर टोटल एलिमेंट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, एलिमेंट सेम नहीं है, तो इसके लिए ये इक्विवेलेंट सेट है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल। हमको बताना है कि इनमें जो हमारे पास सेट्स हैं इनमें कौन कौन से सेट्स इक्वल है। फर्स्ट हमारे पास सेट ए जो कहते हैं एक्स इज ए एलिमेंट सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लेस देन 3। तो हमारा जो ए सेट है उसको मैं रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करूँ तो उसके एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 एंड 2, क्योंकि उसमें कहा कि एक्स एक नेचुरल नंबर है जो 3 से छोटा है।
नेक्स्ट जो हमारा फैक्ट है बी, वो ऑलरेडी रोस्टर फॉर्म में है, तो हम उसको एज इट इज लिख देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास फैक्ट सी, जो भी रोस्टर फॉर्म में है उसके एलिमेंट्स को भी हम एज इट इज लिख देंगे, 3 and 1। जो हमारे पास फैक्ट डी है उसमें हमको कहा है कि x is an element such that x belongs to natural number, x is a odd number and x less than 5 है। x odd नंबर है और वो 5 से छोटा है, तो डी सेट के जो एलिमेंट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे हमारे पास 1, 3, क्योंकि 1 और 3 odd नंबर से और ये दोनों 5 से छोटे हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास फैक्ट ई, इसके अंदर देखिए जो हमारे पास जो 1 है वो रिपीटेड है, तब जब हम इसको रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो हम लिखेंगे 1, 1 and 2। क्योंकि रोस्टर फॉर्म में जब भी हम किसी सेट को रिप्रेजेंट करेंगे तो उसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो रिपीट नहीं होंगे। नेक्स्ट हमारे पास एफ में भी एज इट इज 1 रिपीट है, तो इनके जो लिखेंगे हम रोस्टर फॉर्म में तो हम लिखेंगे 1 and 3। इनको देख सकते हमको देखें तो हमको पता है कि जो सेट ए है उनके उसके जो एलिमेंट्स है 1 and 2 हैं, सेट बी के एलिमेंट्स भी 1 and 2 है एंड सेट ई के एलिमेंट्स भी 1 and 2 हैं। तो मैं कह सकता हूँ ए इक्वल है बी के एंड इक्वल है ई के, सेट ए इक्वल है सेट बी के और ये इक्वल है सेट ई के, क्योंकि तीनों के अंदर जो एलिमेंट्स है वो सेम है। नेक्स्ट हमारे पास मैं कह सकता हूँ सेट ई सी इक्वल्स टू सेट डी इक्वल्स टू सेट एफ, क्योंकि तीनों सेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स है वो सेम है 1 and 3। तो फिर ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ नल सेट, हमको बताना है कि नल सेट की एग्जाम्पल कौन कौन सी है। फर्स्ट है हमारे पास सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2। हमको पता है कि कोई भी ऐसा ऑड नेचुरल नंबर नहीं है जो 2 से डिविजिबल हो, तो ये एक एम्प्टी सेट है, जहाँ ये फिर नल सेट है। अब हमारे पास सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर का जो सेट है उसके जो आएगा वो हमारे पास आएगा ओनली 2। इसके अंदर ओनली एक एलिमेंट है, इसके अंदर एक एलिमेंट तो है एज इट इज, तो इसलिए ये नल सेट नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास x is an element for that x is a natural number greater than 5 and less than small। इसमें हमको कहा गया कि x एक नेचुरल नंबर है जो 5 से छोटा है लेकिन 7 से बड़ा है। हमको पता है ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है जो 5 से छोटा हो 7 से बड़ा हो, तो ये भी एक नल सेट है। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ, इसको कहा गया कि y is an element such that y is the point common to any two parallel lines। हमको पता है कोई भी 2 पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती, अगर वो इंटरसेक्ट नहीं करती तो उनका कोई भी एक कॉमन पॉइंट नहीं हो सकता, तो इसलिए ये भी एक नल सेट है। तो कौन कौन से नल सेट है हमारे पास 1, 3rd एंड 4th, ये तीनों हमारे पास नल सेट है। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। हमको बताना है कि कौन सा सेट फाइनाइट और कौन सा इनफाइनाइट है। हमको कहा गया है कि द सेट फर्स्ट हमारे पास द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर। हमको पता है कि टोटल 12 मंथ्स है ईयर में, हमको पता है टोटल नंबर ऑफ सेट एलिमेंट्स कितने हैं सेट के अंदर, तो ये एक फाइनाइट है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड है, उसमें हमको रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है, हमारे पास एलिमेंट्स है 1 2 3 डॉट डॉट डॉटेड, इसका मतलब काउंटिंग आगे चलती ही जा रही है, इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है काउंटिंग का, तो ये एक इनफाइनाइट सेट है। थर्ड हमारे पास है 1 2 3 एंड 99 एंड 100। हमको पता है इसके अंदर टोटल 100 टर्म्स है, जिसका हमने एग्जाम्पल में भी देखा था, तो ये एक फाइनाइट सेट है। फोर्थ हमारे पास द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। 100 से ग्रेटर बहुत सारे पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो ये एक इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि जो नंबर है उसके बाद वो भी इनफाइनाइट है, हमको पता ही नहीं है टोटल कितने ऐसे नंबर्स हैं जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जो 100 से ग्रेटर हैं, तो ये भी एक इनफाइनाइट सेट है। लास्ट हमारे पास द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। हमको पता है कि उनको कहा गया उनको 99 से लेस छोटे हैं, एक लिमिट सेट की गई है इसमें कि 99 से छोटे वाले प्राइम नंबर्स, तो ये भी हमको पता है कितने में, तो ये भी एक फाइनाइट सेट है। तो हमारे पास जो फाइनाइट सेट्स है वो हो कौन कौन से होंगे,
फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ। और इनफाइनाइट सेट कौन कौन से हो गए हमारे पास? सेकंड एंड फोर्थ। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन है, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो पेयर द इक्विवेलेंट सेट्स। हमको बताना है कि कौन कौन से इक्विवेलेंट सेट हैं। तो फर्स्ट सेट जो हमारा ए है उसके अंदर टोटल 3 एलिमेंट्स है। सेट बी के अंदर टोटल 5 एलिमेंट्स है। सी के अंदर टोटल 3 एलिमेंट है एंड सेट डी के अंदर टोटल 5 एलिमेंट्स है। तो मैं कह सकता हूँ ए इज इक्विवेलेंट टू सी, क्योंकि सेट ए और सेट सी के अंदर दोनों के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, इसलिए इक्विवेलेंट है। और हमारे पास अगर मैं देखूँ तो बी सेट के अंदर 5 एलिमेंट्स और डी सेट के अंदर भी 5 एलिमेंट्स है। तो मैं कह सकता हूँ बी इज इक्विवेलेंट टू डी। क्योंकि दोनों सेट के अंदर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, इसलिए ए इज इक्विवेलेंट टू सी एंड बी इक्विवेलेंट टू डी हमारा फाइनल आंसर है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।